नमस्कार श्रोताओं, यूट्यूब चैनल कवियों की बात पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोक कवि एवं संगीताचार्य पंडित रामकृष्ण व्यास ग्रंथावली व इस ग्रंथावली के प्रकाशनकर्ता माननीय श्री डॉक्टर जय भगवान व्यास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका परिचय इस ग्रंथावली के प्रकाशक माननीय श्री डॉक्टर जय भगवान व्यास के विषय में बताते हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया, वह इस पर शोध किया और इस पुस्तक के माध्यम से पंडित रामकृष्ण व्यास के सांगों और भजन रागनियों को बुद्धिजीवी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं डॉक्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से उस महान कवि की रचनाओं से रूबरू करवाया। और श्रोताओं, हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय श्री डॉक्टर जय भगवान व्यास ने मुझे यानी कि यूट्यूब चैनल कवियों की बात को पूर्ण रूप से इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी है। श्रोताओं, किसी भी पुस्तक का प्रचार प्रसार करने के लिए उसके प्रकाशककर्ता से अनुमति लेनी जरूरी है। हम डॉक्टर साहब का बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उनके जीवन के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब का पूरा नाम डॉक्टर जय भगवान व्यास है। डॉक्टर साहब के पिता का नाम श्री महावीर व्यास और इनका जन्म स्थान नारनौंद जिला हिसार हरियाणा। इनकी जन्म तिथि 4 मार्च सन 1968 है। अगर हम डॉक्टर साहब की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमफिल पीएचडी हिंदी से शिक्षा स्नातक एमए शिक्षा एमबीए की डिग्री हासिल की है। और डॉक्टर साहब का व्यवसाय अध्यापन व प्रकाशन का रहा है। डॉक्टर साहब ने जिन रचनाओं का शोध व प्रकाशन किया है वे इस प्रकार हैं: निर्देशन एवं परामर्श, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलों में अनुसंधान, व्यवहारिक शोध की विधियाँ, पर्यावरण शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन एवं भाषा कौशल, सांग परंपरा एवं नारनौंद वाले व्यास, लोक कवि एवं संगीताचार्य पंडित महावीर व्यास, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, लोक कवि एवं संगीताचार्य पंडित रामकृष्ण व्यास के व्यक्तित्व और कृतियाँ आदि पर इन्होंने शोध व प्रबंध किया है। तो श्रोताओं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और डॉक्टर जय भगवान का पता हमने आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखा दिया है वीडियो में। अगर किसी भी भाई ने, किसी भी श्रोता ने अगर उनसे संपर्क करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी हमने इसी वीडियो में ये चलता दिखाई दे रहा है, आप नोट कर सकते हैं और किसी को कोई भी शंका हो तो आप बात कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम डॉक्टर जय भगवान व्यास द्वारा पंडित रामकृष्ण व्यास ग्रंथावली में भूमिका में लिखे उनके 2 शब्द आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब इस पुस्तक में भूमिका लिखते हुए कहते हैं कि लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कला जीवन के आचार विचार, आदर्श और धर्म एवं रुचि को समझने समझाने का सर्वोत्तम साधन है। हरियाणवी लोक साहित्य उक्त सभी विशिष्टताओं का वाहक है। हरियाणा की लोक संस्कृति, लोक धर्म, लोकादर्श, लोक विश्वास, रुचि एवं संस्कारों को हरियाणवी लोक साहित्य के अध्ययन से समझा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए लोक साहित्य को लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा एवं लोक नाटक आदि विधाओं में विभाजित किया जाता रहा है। इन विधाओं में लोक नाटक सर्वाधिक लोकप्रिय विधा रही है, क्योंकि श्रोताओं इस विधा में लोक जीवन के आचार विचार, रुचि, संस्कार, आदर्श, धर्म आदि आरंभ से अंत तक व्याप्त रहते हैं। हरियाणा में प्रचलित लोक नाटकों में सांग सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक रहा है। सांग वह जनरंजनकारी लोक नाटक है जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और कथा का ऐसा संगम होता है जिसको देखकर सुनकर सहृदय अभिभूत हो जाता है। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों की स्थापना करने में सक्षम यह विधा मनोरंजन के साथ साथ समाज की समस्त रुचियों, भावनाओं, आचार विचारों, सुंदर कल्पनाओं, रहन सहन आदि समस्त कार्य व्यापारों को अधिक स्पष्टता, मुखरित एवं प्रतिबिंबित करती है।
हरियाणा में इस विधा के पोषक अनेक लोक कवि एवं सांगकार हुए हैं, जिन्होंने भाव एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से संपन्न सांगों का सर्जन एवं मंचन किया है, लेकिन इनका प्रकाशन नाम मात्र हुआ है। हरियाणवी लोक भाषा और आंचलिकता के प्रभाव से रचित यह सांग साहित्य यदि प्रकाशित किया जाए तो हिंदी साहित्य में इस लोक भाषा को भी वही स्थान और सम्मान प्राप्त हो सकता है जो ब्रज और अवधी भाषा को मिला है। इस अभाव की पूर्ति के लिए आवश्यकता है हरियाणवी लोक भाषा के कवियों और सांगकारों की रचनाओं के व्यवस्थित संकलन और प्रकाशन की। इसी उद्देश्य को केंद्रित करके प्रस्तुत ग्रंथावली के प्रकाशन का सारस्वत प्रयास किया गया है। सांग से मेरा परिचय बालकाल्य से ही रहा है। यदि यूँ कहूँ कि सांग मुझे दाय रूप में मिले हैं तो गलत न होगा, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी श्री महावीर व्यास और ताऊ श्री रामकृष्ण व्यास दोनों ही व्यवसाय से सांगकार थे। मैं बालकपन से ही सांगों में मेरी रुचि रही है। हिंदी विषय में स्नातक उपाधि हेतु अध्ययन के दौरान लोक साहित्य विषय पढ़ने से मेरी इस रुचि का परिमार्जन हुआ है तथा मैं सांगों के विषय में शोधात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए हरियाणा के पुराने सांगियों लोक कवियों व बुजुर्गों से यथा समय चर्चाएं करने लगा। परिणाम स्वरूप एमफिल उपाधि हेतु पंडित रामकृष्ण व्यास रचित सांग कमो कैलाश का संपादन एवं साहित्य विश्लेषण शीर्ष विषय पर तत्कालीन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुवर डॉक्टर राजदेव सिंह के निर्देश में लघु शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर जय भगवान व्यास कहते हैं कि तदुपरांत मैंने पूज्य गुरुवर से पीएचडी उपाधि हेतु शोध कार्य कर देने की इच्छा जाहिर की। हरियाणा के किसी भी सांगी के सभी सांगों को संकलित एवं संपादित करके उस सांगकार के व्यक्तित्व और सांगों की विशेषताओं को उद्घृत करने वाला कोई भी शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी अभाव को लक्षित करके पूज्य गुरुवर ने मुझे लोक कवि पंडित रामकृष्ण व्यास व्यक्तित्व एवं कृतियां शीर्षक विषय पर शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। ये जो भूमिका लिखी गई है ये डॉक्टर जय भगवान व्यास ने पंडित रामकृष्ण ग्रंथावली में दी है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगकार एवं लोक कवि पंडित रामकृष्ण व्यास के व्यक्तित्व और सांग परंपरा में उनके योगदान तथा उनके सांगों और स्वतंत्र रागनियों के संपादन एवं उनकी विशेषताओं पर तब तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ था। इस अभाव को लक्षित करके मैंने उक्त विषय पर शोध प्रबंध लिखा। परम पूज्य गुरुवर डॉक्टर राजदेव सिंह जी के निर्देशन में पीएचडी हिंदी उपाधि हेतु स्वीकृत उस शोध प्रबंध के संवर्धित एवं परिमार्जित रूप को ही इस ग्रंथावली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्रोताओं, विषय के समय निर्वाह के लिए प्रस्तुत ग्रंथावली को कुल 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है। पंडित रामकृष्ण व्यास के जीवन, व्यक्तित्व एवं सांग कल्पना में उनके योगदान तथा उपलब्धियों का विस्तृत आंकलन ग्रंथावली के पहले अध्याय का विषय है। दूसरे अध्याय में सांग के स्वरूप तथा उद्भव एवं विकास का समय का आंकलन किया गया है। यह अध्याय सांग परंपरा के संदर्भ में नई नई जानकारियां प्रस्तुत करता है। तीसरे अध्याय में पंडित रामकृष्ण व्यास के सांगों की विशेषताओं की समीक्षा की गई है। इन्हीं विशेषताओं के कारण व्यास जी को लोक जीवन में अगाध लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पुस्तक का केंद्रीय विषय पंडित रामकृष्ण व्यास के व्यक्तित्व और कृतियों का उल्लेख करना है। अतः व्यक्तित्व और रचनाओं के विशेषताओं के बाद उनके मूल सांगों को 4 भागों में बांटकर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में क्रमशः पौराणिक, ऐतिहासिक, लोक कथाओं पर आधारित तथा स्वकल्पित, कल्पनाधृत कथनाक वाले सांगों के रूप में संपादित किया गया है। श्रोताओं, पुराणिक सांगों की कोटि में उन सांगों को रखा गया है जिनका कथनाक किसी
पुराण या प्राचीन धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। ऐतिहासिक सांग उन सांगों को माना गया है जिनका कथनाक अतीत में घटित किसी ऐतिहासिक प्रसंग, व्यक्ति या घटना को प्रस्तुत करता है। जिन सांगों का कथनाक लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित है उन्हें लोक कथाओं पर आधारित सांगों की कोटि में रखा गया है, और जिन सांगों का कथनाक व्यास जी द्वारा कल्पित है उन्हें स्वकल्पित कथनाक वाले सांग कहा गया है। इसके बाद 8वें अध्याय में व्यास जी की रचित स्वतंत्र भजन रागनियों के साथ साथ उन 4 सांगों पूर्णमल, उषा, अनिरुद्ध, चन सुकन्या व फूलकली की रागनियों को संकलित किया गया है, जो आज आपने पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर जय भगवान व्यास बताते हैं कि ये जो 4 सांग ये पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। व्यास जी के हस्तलेख वाली प्रतियां, वीडियो कैसेट और उनके व्यक्तिगत सानिध्य से में रहकर उनके सभी सांगों और स्वतंत्र भजन रागनियों का संपादन इस पुस्तक की उपलब्धि है। अपने शोध निर्देश द्वारा प्रदत्त दिशा और पूज्यवर पंडित रामकृष्ण व्यास द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर संपादित प्रस्तुत सांग के संपादन में वर्णों तथा शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाणवी लोक भाषा को न जानने समझने वाले लोग भी सांगों को पढ़कर उनके अभिधारत, लक्ष्यार्थ और ध्वनित होते अर्थ को समझ सकें। इस भाव को केंद्रित करते हुए मैंने सांग के पद्यात्मक भाग के साथ साथ गद्यात्मक भाग, जिसे वार्ता कहा जाता है, को व्यास जी की भाषा शैली में ही प्रस्तुत किया है। डॉक्टर जय भगवान व्यास जी कहते हैं कि व्यास जी सांग मंचन के दौरान वार्ता के लिए खड़ी बोली के शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे, जो व्यास जी की भाषा शैली की विशेषता है। यह ग्रंथावली श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर राजदेव सिंह के सुभाषित मार्ग व दर्शन में लिखे गए शोध प्रबंध का प्रतिफल है। उस शोध प्रबंध के विषय निर्धारण और प्रारूप निर्माण से लेकर समापन तक उन्होंने मुझे सच्चा सहारा दिया और इस तरह मेरे प्रथम सारस्वत प्रयास व प्राणवान बनाया। जब जब भी मैं भटकता उन्हें तब तब मुझे सही राह और आवश्यक संबलम दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और सत सत प्रणाम करता हूँ। मैं परम पूज्य श्री विष्णुपुरी जी महाराज और पितृतुल्य ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर गुलाब शर्मा प्रधानाचार्य का हृदय से आभारी हूँ। इनके साथ साथ मैं पंडित रामकृष्ण व्यास एवं उनके सपुत्र एवं मेरे बड़े भाई श्री आनंद व्यास व श्री सत्यनारायण शास्त्री जी का भी आभारी हूँ। मैं अपनी परम पूजनीय माता जी एवं बड़े भाई श्री दिनेश तथा देवेंद्र व्यास जी के साथ साथ अर्धांगिनी श्रीमती विनीता शर्मा का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर R.K. टंडन, श्रीमती रीमा टंडन एवं श्री V.P. तंवर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आलोच्य पुस्तक के प्रकाशन में मेरा सहयोग किया। मैं श्री रामफल चहल के साथ साथ उन सभी लेखकों, विचारकों और स्नेहियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रस्तुत रूप देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की। अंत में मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री महावीर व्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से मुक्त प्रेरणा व आशीर्वाद का प्रतिफल यह ग्रंथावली है। आशा है सांग कला प्रेमी सहृदय पाठकों से लेकर विद्वानों तक सभी को मेरा यह सारस्वत प्रयास पसंद आएगा। श्रोताओं, यह 11 अक्टूबर 2011 को भूमिका में डॉक्टर जय भगवान ने अपने बयान दिए, लिखा कि ऐसे ऐसे मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा सहयोग किया। वह मैं तो डॉक्टर राजदेव सिंह का इन्होंने बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया है। और डॉक्टर जय भगवान का पता तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन श्रोताओं, मैं भी डॉक्टर जय भगवान व्यास का बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए हमें अनुमति दी। तो श्रोताओं, जिन्होंने
यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस ग्रंथावली की सभी रचनाएं आपके सामने वीडियो टू वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में अन्य कवियों की कविताएं भी आपके समक्ष हाजिर करते रहेंगे। और किसी भी श्रोता ने अगर किसी भी कवि की कोई भी कविता चाहिए तो कृपया कमेंट करके उस कविता का नाम लिखें, आपको अगले दिन तुरंत हाजिर हो जाएगी या मिल जाएगी। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर है 9050501998। नाम है भाई प्रदीप। सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी श्रोताओं को प्यार भरी राम राम। राम राम श्रोताओं।